फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारा जो सेशन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस हेल्थ चेकअप बेनिफिट। आप लोगों को हेल्थ चेकअप बेनिफिट के बारे में तो देखो पता ही है। आप लोग सब लोग उसका करवाते भी हो। लेकिन इस आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एट अ ग्लांस पूरा उसका जानने का कोशिश करेंगे कि भी उसका बेनिफिट क्या है, कितना अमाउंट मिलता है, क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, वगैरह वगैरह। वेरी एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑल प्लान। जो जो जिस जिस प्लान में अवेलेबल है वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, किस तरह से करवाना है वो भी सारा डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास में एक नया टूल आपको मिल जाएगा। ये जो टूल है ना, आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो ये, यदि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप अपना हेल्थ चेकअप बेनिफिट करवा के लोगों का आप बहुत बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो। आप मेरी बात को ध्यान देना, मैंने क्या कहा है आपको कि आप इस हेल्थ चेकअप बेनिफिट को करवा के लोगों का है, ये बेनिफिट करवा के आप बहुत सारा ये अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि भाई हम किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, ये भी हम लोग एक बार डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी फिलहाल सभी सभी को म्यूट किया हुआ है। हाँ, सेशन के बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको ओपन करेंगे, राइट। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और आप लोगों को एक बात तो ये ध्यान में आ ही रहा है कि भी मैं ना, देखिए ये सारे प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों के लिए जो डेली मैं सेशन लेता हूँ, ये इसके पीछे बहुत ही हार्ड वर्क लगता है ना। ये कोई रेडीमेड नहीं मिलता है कि भी अपने को ये रेडीमेड कहीं से प्रेजेंटेशन मिल गया और मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये सारा बनाना पड़ता है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है। देखो, अभी हेल्थ चेकअप में अपना जो रिक्वायरमेंट है, हम किस तरह से करेंगे, कस्टमर के एंगल से किस तरह से बेनिफिट लेकर दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, हम लोग कस्टमाइज करके ये प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं। और इट इज अ वेरी हार्ड वर्क। पूरा एक एक प्रेजेंटेशन में दिन दिन भर लग जाता है। तो इसका रिटर्न आपको देना पड़ेगा। अभी बहुत सारी पॉलिसीज हेल्थ चेकअप बेनिफिट देती है, करेक्ट। और बहुत सारे कुछ कुछ पॉलिसीज ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं देते हैं। तो ये जो है ना, पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। जिस प्रकार आप अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसी प्रकार आपको हेल्थ को भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा थ्रू हेल्थ चेकअप। ओके, हेल्थ चेकअप के थ्रू आप अपने हेल्थ को प्रोटेक्शन दे सकते हो। यदि आप हेल्थी हैं तो हमारा देश हेल्थी है, याद रखिएगा। हेल्थी यू, आप हेल्थी रहोगे तो हमारा देश हेल्थी रहेगा। अभी आप देख लीजिए, कोरोना के कारण कितना, मतलब सबकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, अपने इकोनॉमी की हेल्थ बिगड़ी हुई है, सब टोटल डिस्टर्ब चल रहा है। अभी अपना इकोनॉमी जो है, ग्रोथ रेट है ना, हार्डली 1% पे आ जाएगा। क्योंकि इतना पूरा जो पैसा हम लोगों को और जगह पे लगाना था ना, वो पूरा का पूरा पैसा तो कोरोना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, ट्रीटमेंट में, पूरा काम करने में लग गया है। सो हेल्थी यू, इफ यू आर हेल्थी, योर नेशन इज हेल्थी। हमको ये देखना चाहिए कि हम अपने आप को और हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको किस प्रकार से हेल्थी रखने में सहायता कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा है ना, ये करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, राइट। हेल्थ के बारे में कहा गया है कि भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि कोई बीमारी होने वाली है तो पहले से ही आप उसको क्योर कर लो, मतलब उसको पहले से आप ध्यान देंगे तो आपको वो बीमारी बढ़ेगी नहीं, है ना। अभी समझो, जैसे इम्यूनिटी की हम लोग बात कर रहे थे। हमारे देश में इम्यूनिटी बहुत पुअर रही, हमें अभी पता चला। क्या था, थोड़ा सा न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। कोई अपने सप्लीमेंट्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के लिए या इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए, वो भी कोई लेता नहीं है। तो अभी इम्यूनिटी का अभी अपने को यहाँ पर पता चला है कि इम्यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग होती थी, सभी लोगों की, तो हो सकता है कि लोगों को कोरोना भी नहीं हुआ होता, या होता तो इनिशियल स्टेज से निकल जाता था। प्रिवेंशन इज बेटर देन नथिंग। तो अपने को है ना, प्रिवेंशन पे ध्यान देना होगा। यदि हम प्रिवेंशन पे अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो हम अपने आप को और अपने कस्टमर को
ये हेल्थी रख सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आप चाहती है कि आपको हेल्थी रखे। देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज वर्किंग एज अ बिजनेस। वो कोई चैरिटी करने के लिए ये अपने प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं कि चलो चैरिटी कर रहे हैं हम लोग। चैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थी रखना चाहती है ताकि उनको क्लेम नहीं देना पड़े। एक प्रैक्टिकल बात है ना? क्योंकि क्लेम ज्यादा होता है तो क्लेम रेशियो से क्या होता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी होने की संभावना कम हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी तो ये चाहती है कि आप हेल्थी रहें, ताकि आप हेल्थी रहोगे तो खाली यहाँ पर आप प्रीमियम दोगे, आपको क्लेम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हेल्थी रहने से। बहुत सारी पॉलिसीज आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट दे रही है। स्टार हेल्थ की भी बहुत सारी पॉलिसीज आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट दे रही है, या मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट ऑल पॉलिसीज, एक्सेप्शनल कुछ हैं तो वो अलग। कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, जो हम लोग हेल्थ चेकअप बोलते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज अ पार्ट ऑफ द बेनिफिट गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज अ पार्ट ऑफ द बेनिफिट गिवन इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन। ऐसे नहीं कि जाओ ले लो, कुछ ना कुछ वहां पे भी टर्म्स कंडीशन होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में अपने को हेल्थ चेकअप बेनिफिट देने का? ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ चेकअप इज टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर जो है उसके, उसको मिनिमाइज करना। डिटेक्टिंग तो होता ही है, कोई उसमें आपको समझो किसी ने आपने यदि ब्लड चेकअप कराया, आपका शुगर हाई आया, तो नेचुरली उसमें आपको डायबिटीज डिटेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, तो हम हेल्थ चेकअप के थ्रू जो आगे आने वाली कोई बीमारी है उसको आज ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ चेकअप इन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अगेन रिपीट करता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ चेकअप इज टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज रिस्क फैक्टर्स इन एडिशन टू डिटेक्टिंग इलनेस एट एन अर्ली एज। देखिए, हेल्थ चेकअप बेनिफिट करने से ये हेल्थ चेकअप से ये बेनिफिट अपने को हो सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर हेल्थ केयर कॉस्ट, यदि हम इसके ऊपर अभी से ध्यान देंगे ना, तो हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। किसी का शुगर होने के कारण समझो फ्यूचर में कोई हार्ट अटैक आना था, लेकिन अपने को पता चल गया भी इसका शुगर है, डायबिटीज है, तो ही इज टेकिंग केयर। तो जो वहां पे 4-5 लाख रुपया उसका लग सकता था एंजियोप्लास्टी करने में या बाईपास करने में, या उसका किडनी फेल होता था या कुछ हो जाता था, तो उसको आज ही वो कंट्रोल करने से उसने जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होने वाली थी वो बचा ली। इससे हेल्थ के प्रति अवेयरनेस आती है। इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड क्योर। ये मैंने बताया ना आपको कि भी जो बीमारी होने वाली है उसका ट्रीटमेंट और क्योर करते हैं। रेगुलर ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑल्सो, है ना? कि भाई किसी को कुछ हो गया तो कितना स्ट्रेस आने वाला है ना? यदि उसको डायबिटीज भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी होगा, या उसको सीरम क्रिएटिनिन हाई आया है, या उसका ये कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, तो नेचुरली उसका स्ट्रेस बढ़ने वाला है। लेकिन उसने ये करवा के ट्रीटमेंट लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपने स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर लिया। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। इट इंश्योर अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। यदि इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो हेल्थ चेकअप क्यों नहीं करवाना चाहिए, यदि मैं पूछूं तो डेफिनेटली एवरीवन शुड गेट इट डन। देखो, जो हेल्थ चेकअप बेनिफिट है ना, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि भी रैंडमली फिक्स है। आपके पास में कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है। आपने कौन सा कितना सम इंश्योर्ड लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये इंश्योर्ड सम इंश्योरेंस छोटा लिया है, आपने 3 लाख रुपए का ही पॉलिसी लिया फॉर एग्जांपल, और आप कस्टमर ने पूछा कि भी कितना मिलेगा मेरे को, आपने बोला भी 750 रुपीज मिलेगा, तो बोलता है अरे 750 रुपए में क्या होगा, आपका पॉलिसी बेकार है। भी आप जितना पैसा दोगे उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो
आपके पास में कौन सी पॉलिसी है और आपका सम इंश्योर्ड कितना है, इसके ऊपर आपका हेल्थ चेकअप बेनिफिट डिपेंड कर रहा है। अभी हम लोग प्लान वाइज देखते हैं कि भी कितना कितना बेनिफिट होता है। लेट्स स्टार्ट विथ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। आपको पता है इट्स द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट सोल्ड पॉलिसीज। 3 लाख रुपया जो है इसमें ₹750 इज द हेल्थ चेकअप बेनिफिट। मैंने अभी बताया ना, यदि कोई आप 3 लाख का पॉलिसी दोगे और उसने पूछा तो आप बोलोगे 750 रुपया मिलेगा, तो भाई उसको समझाओ कि भी आपका सम इंश्योर्ड आप कम ले रहे हो तो आपको 750 ही मिलेगा। आप ज्यादा सम इंश्योर्ड ले लीजिए, 25 लाख का ले लो, 3,500 रुपया मिलेगा। अरे 750 रुपए में क्या फुल बॉडी चेकअप होगा क्या? तो मतलब आप यदि फुल चेकअप भी करवाते हो तो आप करवा लीजिए, हम आपको 750 ही रिम्बर्स करेंगे, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। 4 लाख की पॉलिसी पे 1000 रुपया, 5 लाख पर 1500, 10 लाख पर 2000, 15 लाख पर 2500, 20 लाख पर 3000 और 25 लाख पर 3500 रुपया हेल्थ चेकअप बेनिफिट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी कस्टमर को देती है। अब आई बात समझ में आपको? यू आर गेटिंग इट नो? दिस हेल्थ चेकअप पेबल एवरी क्लेम फ्री ईयर। आपको इसके लिए पैसा देना नहीं है, इट्स फ्री फॉर यू। ये जो बेनिफिट है इतना 750 से 3500 रुपया डिपेंडिंग अपॉन योर पॉलिसी इज फ्री, पेबल एवरी क्लेम फ्री ईयर। क्लेम फ्री ईयर का मतलब है यदि आपने पिछले साल क्लेम लिया है तो आपको इस साल ये हेल्थ चेकअप बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी, द हेल्थ चेकअप बेनिफिट इज पेबल एवरी क्लेम फ्री ईयर। करेक्ट? तो क्लेम फ्री होगा तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अपना क्लेम फ्री ईयर है, आप हेल्थ चेकअप बेनिफिट करवा लो। देखो मेडिक्लासिक में आपको पता है बेसिक पॉलिसी है और दैट इज स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड गोल्ड पॉलिसी, ये दो तरह के पॉलिसी हैं। ओके, यहाँ पे 3 लाख रुपए की जो पॉलिसी है इसमें बेसिक पॉलिसी में 3000 रुपया, 4 लाख पर 4000, दैट इज 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 5000, दिस इज द क्राइटेरिया हियर। उसमें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए तक का है, 20 लाख और 25 लाख का सम इंश्योर्ड वहां पर नहीं है बेसिक पॉलिसी में, दैट इज स्टैंडर्ड मेडिक्लासिक। सो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 5000 रुपीज। जबकि गोल्ड पॉलिसी में 3 लाख रुपए की पॉलिसी पर 1500 रुपए, 4 लाख पे 1500 रुपया, 5 लाख पे 1500 रुपया, 10 लाख और 15 लाख पे 2500, 20 लाख और 25 लाख रुपए पे 5000। अभी आप बोलेंगे यार स्टैंडर्ड पॉलिसी में तो बेनिफिट्स कम है, प्रीमियम भी कम है और यहाँ पर हेल्थ चेकअप बेनिफिट ज्यादा दिया जा रहा है ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गई। बेसिक पॉलिसी में ये हेल्थ चेकअप बेनिफिट है और गोल्ड प्लान में ये हेल्थ चेकअप बेनिफिट है। ओके, यहाँ पर ये ज्यादा है, यहाँ पर कम है। इसका कारण ये है कि बेसिक जो प्लान है, स्टैंडर्ड प्लान है, उसमें आफ्टर 4 क्लेम फ्री ईयर्स एक बार मिलेगा। 4 साल क्लेम फ्री होने के बाद आप 5वें साल में ले सकते हैं एंड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 क्लेम फ्री ईयर्स। इसलिए यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपको 3 लाख पे 3000 दे रहे हैं जबकि गोल्ड प्लान में 1500 रुपया दे रहे हैं। यहाँ पे 4000 रुपया दे रहे हैं, यहाँ पे 1500 रुपया दे रहे हैं, यहाँ पे 5000 रुपया दे रहे हैं, यहाँ पे 1500 रुपया दे रहे हैं। कारण ये है क्योंकि बेसिक पॉलिसी दैट इज स्टैंडर्ड मेडिक्लासिक प्लान में हम इन द सेंस कस्टमर विल गेट क्लेम, 4 साल क्लेम फ्री होने के बाद वो बेनिफिट ले सकता है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड प्लान में यदि आपने किसी को स्टैंडर्ड प्लान दिया है तो वो आपको 4 साल के बाद हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पे नहीं होता, 2 लाख रुपए पे भी नहीं होता, 3 लाख से ही आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, अब आगे चलते हैं। गोल्ड प्लान में इट इज गोइंग टू बी एवरी ईयर। गोल्ड प्लान ये एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलेगा। ये जो आपको अमाउंट बताया ना, ये आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलेगा। अब 4 साल में यहाँ पे 3000 दे रहे थे तो 4 साल में यहाँ पे 6000 रुपया हो गया। देखिए ना, हाँ 1500 के हिसाब से आप 4 साल क्लेम फ्री गए, 4 बार कराया तो 6000 रुपया हो गया, जबकि यहाँ पे आपको 4 साल में एक बार 3000 रुपया मिला। राइट? तो मेडिक्लासिक गोल्ड में आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलेगा और स्टैंडर्ड प्लान में आपको 4 साल में एक बार मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी देख लो। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। 5 लाख कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, 5 लाख सम इंश्योर्ड 2000 रुपीज, 7,50,000 रुपीज 2500, 10 लाख 3000, 15 लाख 4000, 20 लाख 4500 and 25 लाख 4500।
50 lakh, 75 lakh and 1 crore rupees, 5,000 every claim free year. यहाँ पर आपको every claim free year मिलेगा. Comprehensive policy also will give you every claim free year. सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट पॉलिसी की बात करते हैं. ठीक है, सीनियर सिटीजन में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लाख. आपको तो पता है कि जो फ्लोटर पॉलिसी है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 लाख रुपीस इन रेड कार्पेट. यहाँ पे 10 लाख से स्टार्ट हो रहा है. इंडिविजुअल पॉलिसी में आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिलेगा 5 लाख रुपए के ऊपर की पॉलिसी को. तो 5 लाख को 1,000 रुपीज है, 7 लाख को 1,000 रुपीज है. 5 लाख 7.5 लाख रुपए, 1,000 रुपए का हेल्थ चेकअप बेनिफिट. अब ये मत बोलना कि भाई 7.5 लाख रुपए का पॉलिसी लेके भी 1,000 रुपीज. वहाँ पे प्रीमियम as compared to age premium is also too less in senior citizen red carpet policy. 10 lakh के पॉलिसी को 2,000 रुपीज, 15 lakh 2,000, 20 and 25 lakh 2,500. This is the health checkup benefit for individual plan. Okay, individual plan में इतना मिल रहा है. जबकि फ्लोटर पॉलिसी में 3,500 रुपीज टोटल मिलेगा. एक जन कराए चाहे दोनों जन कराए, टोटल 3,500 रुपीज इज पेएबल पर पॉलिसी पीरियड. सेम थिंग फॉर 15 लाख 3,500 रुपीज एंड 20 and 25 लाख रुपीज 4,500 रुपीज. दिस इज फ्लोटर पॉलिसी रेड कार्पेट 10 लाख एंड अबव. आई होप कि भी मेरी बात को समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर भी जो बेनिफिट है, इट इज एवरी क्लेम फ्री ईयर. इस एज में तो हेल्थ चेकअप बेनिफिट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. याद रखना, आपका यदि कोई कस्टमर है तो आप उनको बोल के कराओ कि आप ये बेनिफिट करवाइए. कैसे करवाना है वो भी हम लोग बात करेंगे. यंग स्टार पॉलिसी पे आ जाते हैं. यंग स्टार इज द यंगेस्ट पॉलिसी ऑफ द स्टार हेल्थ कंपनी. तो ये हम लोग देखते हैं. अभी इसकी हम बात करें तो आप देखिएगा 3 लाख रुपए की पॉलिसी में इंडिविजुअल पॉलिसी है, तो यहाँ पर उसको मिल रहा है बेनिफिट 1,500 रुपीज. 5 लाख रुपए का फ्लोटर पॉलिसी 3 लाख रुपए का तो है ही नहीं. 5 लाख में इंडिविजुअल 2,000 रुपीज, 10 लाख को 3,000 रुपीज, 15 लाख को 3,500 रुपीज एंड अबव 20 एंड अबव दैट इज 20, 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़ रुपीज 3,500. अभी किसी का आप देखते हो प्रीमियम कितना आ रहा है, 1 करोड़ रुपए का. कुछ नेट पॉलिसी के नेट प्रीमियम की हम लोग बात करें तो 14,000 रुपए, फिर 14,000 रुपए समथिंग आ रहा होगा प्रीमियम सिल्वर प्लान में. बट 3,500 रुपए आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट दे दिया. इससे क्या हुआ कि आप कंपनी का तो भाई आपने पैसा तो 10,500 रुपए ही दिया ना. सिमिलरली हियर यदि इफ वी टॉक अबाउट फ्लोटर पॉलिसी, यहाँ पर देखिए आप अपने को कितना मिल रहा है. फ्लोटर पॉलिसी में 5 लाख को 3,000, 10 लाख को 4,000, 15 लाख को 5,000 और 20 लाख एंड अबव 5,000 रुपीज. यहाँ पर खास बात यदि कुछ है तो यंग स्टार पॉलिसी में है, वो है कि irrespective of claim you can take this health checkup benefit. irrespective of the claim, यदि आपका क्लेम हुआ है तो भी आप हेल्थ चेकअप बेनिफिट ले सकते हैं. कितना बड़ा प्लस पॉइंट है ये, है ना. तो आप यदि कस्टमर को बोलेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है. कंडीशंस हम लोग बात करेंगे. पॉलिसी शुड बी इन फोर्स. मतलब क्या है, आपने समझो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लिया है, आपका आज 26 तारीख है, 26 तारीख को पॉलिसी समझो एक्सपायर हो रही है और आपने प्रीमियम नहीं भरा है और आपने कल परसों 2-3 तारीख तक आपने इसको करवाया और उसको आपने सबमिट किया फॉर हेल्थ चेकअप बेनिफिट, लेकिन प्रीमियम नहीं भरा है आपने, तो दिस बेनिफिट कैन नॉट बी गिवन. तो पॉलिसी शुड बी इन फोर्स. आपने नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम भर दिया होना चाहिए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा. आई बात समझ में. तो यदि पॉलिसी लैप्स है तो दिस बेनिफिट कैन नॉट बी गिवन. इफ देयर इज माइग्रेशन टू अदर प्लान तो भी आपको नहीं मिलेगा. मान लीजिए आपने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी लिया था, अब आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट कर दिया है. ओके, तो आपको लास्ट ईयर का हेल्थ चेकअप बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज अ चेंज इन प्लान. ध्यान रखना इस बात को कि डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए किसी कस्टमर के साथ में कि भी आप करवा लो, मैं अभी आप कॉम्प्रिहेंसिव कर लो, हेल्थ चेकअप करवा के सबमिट कर दो, हम लोग रिइंबर्समेंट कर देंगे. नहीं होगा. हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा. सो पॉलिसी शुड बी इन फोर्स एंड इफ देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ
policy to other plan, this benefit will not be paid. ये जो लेंगे ना तो इसका नो क्लेम बोनस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब नो क्लेम बोनस दिया जाएगा. दिस इज नॉट अ क्लेम. ओके, हेल्थ चेकअप इज प्रिवेंशन. सो इसका बेनिफिट जो है, हेल्थ चेकअप अवेल करने के बावजूद भी आपको नो क्लेम बोनस पर असर नहीं पड़ने वाला है. उस पूरा का पूरा नो क्लेम बोनस दिया जाएगा. सम इंश्योर्ड का भी से भी रिड्यूस नहीं होता है. अभी समझो आपने 5,000 रुपए का हेल्थ चेकअप बेनिफिट अवेल किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 5,000 रुपया क्लेम सम इंश्योर्ड में से कम हो जाएगा, क्लेम 5,000 रुपया कम दिया जाएगा, नहीं, वो भी आपको इम्पैक्ट नहीं करने वाला, सम इंश्योर्ड से भी रिड्यूस नहीं होगा. ओके, आपने पिछले साल नहीं कराया और अभी बोलते हो कि मेरे को इस साल का और इस साल का 2 साल का साथ में दे दो, नहीं दिया जाएगा. द अनयूज्ड अमाउंट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड. अगले साल में आपका मर्ज करके अगले साल 2 जनों को साथ में या एक्स्ट्रा नहीं दिया जा सकता. दिस बेनिफिट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड. हेल्थ चेकअप बेनिफिट जो है इज पेएबल फॉर चेकअप डन एट नेटवर्क हॉस्पिटल एंड लैब्स ओनली. जो नेटवर्क पे नहीं है, ऐसी जगह पे आप हेल्थ चेकअप करवा के आप सबमिट करोगे ना, तो ये बेनिफिट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा. सो यू हैव टू गेट दिस बेनिफिट डन एट नेटवर्क हॉस्पिटल एंड नेटवर्क लैब्स ओनली. अभी आप बोलोगे कैसे पता चलेगा, तो आपके पास में बहुत सारे टूल्स हैं पता करने के लिए. आप वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा. आप स्टार एटम पे देख सकते हो कि भी इस एरिया में नियरेस्ट इसका कौन सा नेटवर्क हॉस्पिटल है या कोई लेबोरेटरी है क्या. एजेंट पोर्टल पे देख सकते हो, कस्टमर खुद देख सकता है स्टार पावर पे, आप ट्विंकल चैटबॉट पे भी जाके आप देख सकते हो. आई होप कि आपको सबको ट्विंकल चैटबॉट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुका है. आपने सेशन भी अटेंड किया होगा, मैंने भी आपका सेशन एक ट्विंकल चैटबॉट पे ले लिया था, करेक्ट ना. इन सब पे जाके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हेल्थ चेकअप बेनिफिट लिया जा सकता है. नियरेस्ट सेंटर का पता लगा सकते हो आप. मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है या आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो, करेक्ट. दूसरा, आप अपने घर पे भी बैठ के आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हो एट होम. ओके, इस एट होम में आपके जो पैकेजेस होंगे उसमें ईसीजी या इस तरह की चीजें नहीं होंगी, दैट ब्लड यूरिन सैंपल्स वगैरह ही खाली कलेक्ट किया जा सकते हैं. तो आप है ना घर बैठे भी हेल्थ चेकअप बेनिफिट करवा सकते हो. कैसे करना है, इसमें देखो ये वेबसाइट पे मैंने आपको ये दिया है, आप यहाँ पे देखेंगे ना, एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल, ये यहाँ पे सामने दिया, ये इसमें जाते हैं ना वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, ये वो नेटवर्क हॉस्पिटल, लिस्ट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको हेल्थ चेकअप एट होम दिया गया है. आप ये हेल्थ चेकअप एट होम पे जाके क्लिक करना है, पॉलिसी नंबर वगैरह डालना है, आपका नियरेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है और आपको पेमेंट करना है. और फिर आपको आपके घर का, आपको मॉर्निंग का वो अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे कि भी नेक्स्ट डे इस समय पे आके आपको ये कलेक्ट किया जाएगा सैंपल्स, करेक्ट. तो आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हो, आप उसको इससे पता करके बता सकते हो. आप चाहें तो आप उसको घर पे आने का यहाँ पे आप बता सकते हो. कस्टमर को खुद करने के लिए बोलिए. देखिए यहाँ पे कुछ लैब्स का भी दिया है, लैब्स एंड एट होम. एट होम पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो. अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा. आपके घर पे आके सैंपल लेके रिपोर्ट बाय नेक्स्ट सेम डे इवनिंग नाइट लेट नाइट तक आपको मेल पर भेज दिया जाएगा, करेक्ट. ये इतनी सारी बातें हैं, लेकिन अभी है ना आपको देखिए कुछ बातें और समझनी जरूरी है. देखो यहाँ पे समझना क्या जरूरी है हमको, देखिए कि है ना इससे अपने को फायदा क्या है. आई विल स्टॉप द स्क्रीन, हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे. देखिए अभी है ना यहाँ इससे फायदा क्या है. जनरली एजेंट क्या सोचता है कि भी मेरा इससे ना काम बढ़ जाएगा, मैं ये क्यों कराऊं. लेकिन आपका, यदि आप अपने कस्टमर्स का जब रिन्यूअल के लिए बात कर रहे हो, उस वक्त यदि आप कस्टमर को बोलते हो सर आपने लास्ट ईयर तो क्लेम नहीं लिया है ना, आपका ये पॉलिसी है, इतने रुपए का हेल्थ चेकअप बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो. बोले अरे यार अभी तो मैं कोविड पे किधर जाना नहीं चाहता हूँ, तो बोला सर आप अपने घर पे बुला के कर लो, आप इसमें से जाके ना हमारे वेबसाइट पे आप सिलेक्ट कर लो, आप पेमेंट कर दो, आपके घर पे आके कर लेना. करे नहीं करे वो उसकी बात है, लेकिन आप उसको ये बात बताइए कि आपने लास्ट ईयर क्लेम नहीं लिया ना, इसलिए आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट आपको मिल रहा है. ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इससे आपका ब्रांडिंग होता है, आप कस्टमर के और क्लोज जाते हैं. ऐसे करने से है ना, अभी समझो कोई कस्टमर ऐसा होगा जिसको कुछ निकल गया ब्लड में,
डायबिटीज आ गया या कुछ ट्राइग्लिसराइड्स हाई आ गया, तो क्या होगा, अपने को फायदा होगा कि कस्टमर ट्रीटमेंट करवा लेगा पहले से, और वो ट्रीटमेंट करवाने से अपने को क्लेम प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन कस्टमर जो आपको दुआ देगा, आपका ब्रांडिंग में हेल्प करेगा, आपको रेफरेंस देगा, उससे आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? तो आप इस चीज का बेनिफिट उठाइए कि भाई ये जो हेल्थ चेकअप बेनिफिट दिया गया है ना, ये यदि हम कस्टमर को बोलेंगे तो कस्टमर विल बी ऑफ विल इन रिटर्न, उसके लिए हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं बोलने से, तो वो भी अपने लिए वैल्यू ऐड करेगा थ्रू रेफरेंसेस। दैट्स ऑल अबाउट